हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने पूरी दुनिया को डर के साए में धकेल दिया था। और वो डर था न्यूक्लियर वॉर का डर। अगर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करते तो ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन क्या कोई देश ऐसा है जो इस महाविनाश से अपनी पूरी आबादी को बचा सकता है? एक छोटा सा देश जो ना सुपर पावर है ना न्यूक्लियर हथियार रखता है। कौन है ये देश और कैसे? ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलो शुरू करते हैं। अगर किसी भी दो देशों के बीच न्यूक्लियर युद्ध होता है तो जैसे ही न्यूक्लियर मिसाइलें बड़े बड़े शहरों पर गिरेंगी, हर तरफ आग लग जाएगी। करोड़ों टन धुआं आसमान में उठेगा जो धीरे धीरे पृथ्वी को ढक लेगा। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी। चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, इतना कि दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। यह जहरीला धुआं हफ्तों या महीनों नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के मुताबिक सालों तक वातावरण में रहेगा। पृथ्वी का तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर सकता है, यानी एक कृत्रिम न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा, वैसी ठंड जैसी हिमयुग में थी। खेती बाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। बारिशें रुक जाएंगी या जहरीली हो जाएंगी। जानवर मरने लगेंगे, फसलें सूख जाएंगी और धीरे धीरे पूरी मानव सभ्यता को भूख से तड़पना पड़ेगा। दुनिया के पास सिर्फ 60 दिन का अनाज स्टॉक है, यानी अगर आज खाना मिलना बंद हो जाए तो सिर्फ 2 महीने में पूरी दुनिया भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगी। रेडिएशन का असर सालों तक रहेगा। कैंसर, जन्म दोष और मानसिक बीमारियां नई आम हो जाएंगी। हवा, पानी, मिट्टी सब जर बन जाएंगे। इंसान तो क्या, कीड़े मकोड़े तक नहीं बचेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश है जो अपनी पूरी आबादी को न्यूक्लियर अटैक से बचा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि यह भारत, अमेरिका, चीन, रूस या जापान जैसी महाशक्ति होगी तो जवाब है नहीं। ये वादियों में बसा एक छोटा सा देश है, स्विट्जरलैंड। आज दुनिया में 12,300 न्यूक्लियर हथियार हैं जो रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया जैसे 9 देशों के सीक्रेट बंकर्स में छुपे हैं। लेकिन जो देश न्यूक्लियर वॉर में सुरक्षित रहेगा वो इनमें से कोई नहीं। स्विट्जरलैंड जो बर्फीली पहाड़ियों से घिरा है, शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसकी असली ताकत छुपी है जमीन के नीचे। स्विट्जरलैंड ना यूरोपियन यूनियन का सदस्य है ना नेटो का। ये एक न्यूट्रल देश है जो दुनिया के किसी भी झगड़े में दखल नहीं देता। चाहे इजराइल गाजा की जंग हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो या भारत पाकिस्तान का तनाव, स्विट्जरलैंड किसी का पक्ष नहीं लेता। पिछले 174 सालों से इस देश ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। 1851 में स्विट्जरलैंड ने न्यूट्रलिटी की घोषणा की और 1940 में जब न्यूक्लियर बम का विनाश सामने आया तब इसने अपनी सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी। स्विट्जरलैंड ने अपनी बॉर्डर की सड़कों के नीचे डायनामाइट बिछा रखा है। अगर कोई देश हमला करे तो एक बटन दबाने पर सड़कें ब्लास्ट हो जाएंगी और ज़मीनी रास्ते बंद हो जाएंगे। इसका डिफेंस सिस्टम न्यूक्लियर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है, लेकिन अगर रेडिएशन हवा में फैलता है तो स्विट्जरलैंड ने एक ऐसा सिविल डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। स्विट्जरलैंड ने अपनी 87 लाख की आबादी के लिए 26,000 अंडरग्राउंड बंकर्स बना रखे हैं। ये बंकर्स न्यूक्लियर अटैक, हीट और रेडिएशन से सुरक्षा देते हैं। हर बंकर में 1 साल का भोजन, साफ पानी, मेडिकल सप्लाई, बिजली, जनरेटर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस मौजूद हैं। सरकार इन सप्लाई को नियमित अपडेट करती है। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो या नेता, हर नागरिक के लिए बंकर में जगह है। ये बंकर्स सरकारी इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और अपार्टमेंट्स के नीचे बने हैं। 1963 के सिविल प्रोटेक्शन लॉ ने हर बड़ी इमारत में बंकर को जरूरी कर दिया। लेकिन अगर बाहरी देश इन बंकर्स को हथियाने की कोशिश करें तो स्विट्जरलैंड की मिलिशिया सिस्टम सामने आती है। इसकी आर्मी छोटी है, लेकिन हर पुरुष नागरिक को 18 साल की उम्र से 175 दिन की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेंड नागरिक जरूरत पड़ने पर सैनिक बन जाते हैं। हर सैनिक को अपनी गन और यूनिफॉर्म घर पर रखने की इजाज़त है। सिर्फ घंटों में स्विट्जरलैंड 10 लाख ट्रेंड जवानों को एक्टिवेट कर सकता है।
बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी सिविल डिफेंस में ट्रेंड हैं। स्कूलों में बच्चों को बंकर प्रोटोकॉल सिखाया जाता है। हर परिवार के पास मेडिकल किट और गाइडलाइन रेडी रहती है। न्यूक्लियर ताकत शांति की गारंटी है या एक धीमा जहर जो किसी दिन सब कुछ खत्म कर सकता है। अगर तुम्हें बंकर में 1 साल तक रहना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसी थ्रिलिंग कहानियां तुम तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।